मित्तल हाउस में शुरू हुई भागम भाग। प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए मची धमाचौकड़ी। दंगल टीवी की सीरियल मन अति सुंदर में राधिया बेहद परेशान है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले नहीं हैं और अब घर की नीलामी होने जा रही है। ऐसे में घर में बैंक वाले आए हैं जो हर जगह पर कीमत का टैग लगा रहे हैं। इसी बीच वो शिव की मूर्ति में कीमत का टैग लगाते हैं और वो बात राधिया को पसंद नहीं आती। इतना ही नहीं, राधिया की तो मदद करने वहाँ पर कट्टा भी पहुँच जाता है और राधिया ये देखकर हैरान भी होती है और तो और भगवान के आगे हाथ जोड़ती है ताकि वो उसे रास्ता दिखाए और देखे कैसे उसे मिल गया संकेत। बस फिर क्या, वो वहाँ से निकली तो सही लेकिन फिर वापस हॉल में दौड़ती हुई आई। इससे पहले कि सभी घर वाले वो पेपर्स छीनते, वहाँ पर आ जाता है हट्टा जो सभी परिवार वालों को वहाँ से दूर कर देता है। इतना ही नहीं, प्रथम उसे रोकने की कोशिश भी करता है और प्रथम का साथ देते हैं बाकी घर वाले भी ताकि हट्टा को अपने कब्जे में लाया जा सके। बस फिर क्या, मौके का फायदा उठाकर और दौड़ लगाकर सीधा पहुँच जाती है मंदिर के पास उन प्रॉपर्टी पेपर्स को जलाने के लिए। की आग में तुम्हारे घर मिलेगी आखिरी उम्मीद। अब वो भी जलकर राख हो जाएगी। देखिए कलाकृति, आप बिल्कुल सही नहीं कर रही। आप सबसे सिर्फ हमारा घर नहीं बल्कि सालों की मेहनत, हमारे सपने, हमारी यादें सब कुछ लूट रही हैं और ऐसे धोखे से ली हुई छत तक कभी भी सुकून नहीं देती है। जो लोग दूसरों का घर उजाड़ते हैं उनकी जिंदगी में एक टाइम तूफान जरूर ऐसा आता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है, इसलिए रुक जाए। अरे दीदी, कागज को चला दो। राधिया का मेजर योगदान रहा है और अभी जो है वो आपसी मनमुटाव हम लोग भूलकर एज अ फैमिली टुगेदर आए हैं। पूरे सब लोग एक साथ हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो हाँ, राधिया का दिमाग और उर्मी की चालाकी दोनों। इनको बाहर इसलिए निकालना है क्योंकि हमें पता चल गया है कि ये लोग तो गूंज हैं और ये लोग बहुत पुराने मतलब मंझे हुए खिलाड़ी हैं और काफ़ी केसेस हैं इनके ऊपर। अब इनको हम इसलिए बाहर नहीं कर सकते क्योंकि बाहर कर देंगे तो भाग जाएंगे और हमारी आपस में प्लानिंग भी ये है कि पुलिस बुला ली हुई है हम लोगों ने। उस चक्कर में हम ये खेल खेल रहे हैं। पूरी फैमिली मिलकर एक हो गई है, हम साथ साथ हैं। वहाँ पर पहुँच जाता है कट्टा और देखिए और छीनकर चल पड़ता है राधिया की ओर वो पेपर्स उसे देने के लिए। लेकिन तभी मोंटू उसे धर दबोचता है और फिर जो ट्विस्ट सामने आता है सभी हैरान रह जाते हैं। उसका पैसा तेरा स्वर्ग के बाप देगा। भाई राधिया ने तो पहले ही हट्टा और कट्टा दोनों की मदद कर दी है अपने सोने के कंगन देकर। दोनों ही हैरान रह जाते हैं और बबलू वो तो राधिया पर वार करने की कोशिश करता है लेकिन प्रथम हवा में बंदूक चला देता है। इतना ही नहीं, इसी बीच दौड़ते हुए उर्मी मामी भी आ जाती है क्योंकि उनके हाथों लग जाते हैं प्रॉपर्टी के असली पेपर्स। पहले तुम लोगों ने मनमानी, अब तुम्हारा इससे खफा होने का टाइम आ गया। निकलो यहाँ से। तुम लोग बहुत अच्छे लोग हो, गोली नहीं चलाओगे। मैं पेपर लेकर आऊंगा, हिम्मत है तो गोली चलाओ।
ये बाकी के पेपर्स भी मिल गए जो इन्होंने धोखे से साइन लगाए थे। खुशी तो बहुत हुई है, बहुत मेहनत से हमने हमारा घर बनाया था और आज राध्या की वजह से वो हमारा घर हमें वापस मिल गया है, तो बहुत खुशी है कि अब हम नॉर्मल हमारे घर में वापस रह सकते हैं। वो तो बकवास है ये। राध्या ने क्या किया है? अरे मेरे पोते की इतनी मेहनत की कमाई के सोने के कंगन उठाकर गुंडों को दे दिए, उसको हक ही क्या बनता है? तो राध्या है क्या? नो नो नो, एक्चुअली तो उर्मी है। उसने बेचारी ने जाली कागज़ वक्त पे लाकर हम सबकी मदद की। उर्मी की वजह से हुआ है, राध्या की वजह से कुछ नहीं हुआ है। भाई आज तो उर्मी मामी ने बहुत ही समझदारी वाला काम किया है। खैर प्रथम के हाथों वो नकली पेपर्स लग गए हैं और ऐसे में प्रथम उन पेपर्स को जलाने लगता है और वो रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन खुद ही मुंह के बल गिर जाती है। और तभी उन्हें सुनाई देती है पुलिस के सायरन की आवाज, जिसके चलते फिर से मच जाती है भागम भाग। कट्टा कट्टा चीजें ठहरी, हमने आप सबकी करतूतों के बारे में बता दिया, इसलिए मौका मिलते मामी ने पुलिस को बुला लिया। अब आप सबको पुलिस लेकर जाओ ताकि आप किसी और परिवार के साथ ऐसी धोखाधड़ी ना कर सकें। कड़े क्या भाषण सुनती रहोगी? पुलिस आके तो कुछ ना भागो वो मोंटू ना सच में लात खाने लायक ही था। ऐसे लड़कियों को जो जाल में फंसाते हैं और उल्लू बनाते हैं, बस उन लोगों के पास राध्या जैसा कोई कैरेक्टर नहीं होता है जो उन्हें बचा ले। तो इसीलिए मैं थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू राध्या। बस इनकी शादी के सपने से हमारा ये सब खेल शुरू हुआ था और आज इन्होंने ही सबसे बड़ी मदद की है हमारी। वो मेन पेपर्स लेकर आ गई हैं जिसकी वजह से पूरी बाजी पलट गई है। फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद हमने बहुत कुछ कर लिया, भूखे रह लिए, आंधी तूफान में घर के बाहर रह लिए, प्रथम ने गोली खा ली, रेलिंग से लटक गया, सब कर लिया हमने। फाइनली ये लोगों को पुलिस पकड़ के लेके चली गई है, हमारा घर बिकने से बच गया है, पूरी फैमिली ठीक हो गई है। पहली बार उर्मी ने मेरी तारीफ़ की है और एक्सेप्ट किया है कि आई डिड समथिंग राइट। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है हमारे शो में इस टाइम। पुलिस के हाथों लग गए हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले भी गई है। ऐसे में बचे हट्टा कट्टा वो भी राध्या का धन्यवाद कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अब दादी को फिर से मौका मिलेगा राध्या को खरी खोटी कसने का, क्योंकि अब वो सोने की कंगन को लेकर मचाएंगी बवाल, जो कहानी में लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट के रंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।